बिहार में नई सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा सप्लीमेंट्री बजट 91,717 करोड़ का पेश कर दिया है। इसके पहले फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट 57,946 करोड़, आप 58,000 करोड़ मान लीजिए, उसका बजट पेश हुआ था। ओरिजिनल बजट यहाँ मेरे पास है। ओरिजिनल बजट 3,16,895 यानी 3,17,000 करोड़ का। तो ये सबको मिला दीजिए तो ये लगभग 4,67,000 करोड़ यानी 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया जा चुका है वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए। सरकार की जो आमदनी है सप्लीमेंट्री बजट्स में उसकी चर्चा नहीं रहती है, उसकी चर्चा मेन बजट में ही रहती है। तो उसके हिसाब से बिहार सरकार अपना टैक्स का रेवेन्यू लगभग 59,520, आप 60,000 करोड़ मान लीजिए, नॉन टैक्स का 8,220, तो कुल मिला जुलाकर आप 68,000, 70,000 करोड़ मान लीजिए कि आता है। और सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सेदारी 1,38,000 करोड़, यह कुल मिला जुलाकर बिहार सरकार की आमदनी है। तो ये दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये 2 लाख, 2.25 लाख करोड़ के आसपास होता है और बजट हो गया है 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा यानी 4.67 लाख करोड़ रुपीस का। सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट में जिन कारणों से बिहार सरकार या रादर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार जीती, उसका सीधा झलक देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए राशि कर्णांकित की गई है और जो सब्सिडी वगैरह दिया गया था मुफ्त बिजली के लिए, उसमें करीब 6,500 करोड़ उसके लिए है और महिला रोजगार योजना के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपया, तो 91,717 करोड़ ये है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये अंधाधुंध बिहार की अर्थव्यवस्था या फाइनेंस के साथ अभी खेल हो रहा है, अब तो देखना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए नया बजट आएगा इस सरकार का। तो ये 6.5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ का जो ये बजट हो गया, तो आप इसको मान करके चलिए कि अगले साल जो बजट पेश होगा उसमें इस राशि की भरपाई कैसे होगी। जैसे मैंने बताया कि 2.25 लाख करोड़ इनकी आमदनी है, 4,67,000 करोड़ रुपया खर्च का प्रस्ताव है, तो करीब 2.5 लाख करोड़ तो इसी का मतलब आप डेफिसिट मान लीजिए इसको होगा। तो अब इसके लिए बिहार सरकार के पास एक ही 2 उपाय है। पहला उपाय तो ये है कि केंद्र सरकार ये सब राशि की भरपाई कर दे। तो केंद्र सरकार भी जबरदस्त घाटे में है। केंद्र सरकार पर अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार लगभग 200 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। बिहार सरकार पर 4 लाख करोड़ का ऑलरेडी लोन है। बिहार सरकार हर साल लगभग 45-46 हजार करोड़ रुपया जो इन्होंने कर्जा लिया है उस पर सूद और मूलधन की वापसी करती है। तो कुल मिला जुलाकर बिहार की स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन, जो वित्तीय व्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है। और ये जो रेवड़ियाँ बांटी गई है जिसके बल पर यह चुनाव जीता गया है, यह बिहार की कमर तोड़ देगी, बिहार अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगी। अब इसका एक ही उपाय है कि फिर से ये लोन लें। तो चूंकि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और बिहार में भी इन्हीं की सरकार है, तो जो इंटरनेशनल या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए जाते हैं उसमें केंद्र सरकार को गारंटर बनना पड़ता है। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो अभी तो ठीक है, वो बन जाएगा, लेकिन यह देश और यह राज्य कर्ज के ऐसे मकड़जाल में फंसने वाला है कि आने वाले समय में ये बिल्कुल अनमैनेजेबल लिमिट में चला जाएगा। ठीक है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि डेट जीडीपी रेशियो में जो फाइनेंशियल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसके प्रावधान के अधीन ही अभी ये कर्ज है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि अभी जो जीडीपी के आंकड़े भारत सरकार ने रिलीज किए हैं उस पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है।
और अगर हम नेताओं के इन माने उटपटांग हरकतों के कारण ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स और सरकारी धनराशि को खर्च करके चुनाव जीतने का जो एक नया चलन शुरू हुआ है, इस पर बने रहे तो आने वाले समय में इस राज्य को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि वित्तीय वर्ष 26-27 में जो बजट पेश होगा उसमें ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च अभी कर रही है बिहार सरकार, ये राशि कहाँ से आएगी? क्या बिहार में नॉन टैक्सेस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए फाइन का, चलान का, बालू का, गिट्टी का, इन सबों पर शेष बढ़ेगा, वसूली बढ़ाई जाएगी, या नॉन टैक्स रेवेन्यू को और बढ़ाया जाएगा, या फिर शराबबंदी को खोला जाएगा? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर अभी आने वाले समय में देना होगा। लेकिन लबो-लबाब ये है कि बिहार ने संपूर्ण देश के लिए एक ऐसा मॉडल दे दिया है कि सरकारी खजाने का मुंह खोलिए और वोट लीजिए, बगैर इसका ध्यान दिए हुए कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अर्थव्यवस्था पर, लोगों के रोजगार पर, लोगों की जीविका पर क्या पड़ेगा। ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है जिस पर आने वाले समय में लोगों को सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हम आपको यही बताते चलें कि इस राज्य में पलायन की समस्या अनवरत जारी है। लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। कृषि पर जो खर्च हो रहे हैं उसके कॉस्मेटिक इफेक्ट ही आ रहे हैं। सिंचाई की जो व्यवस्था थी, जो परंपरागत स्रोत थे, उसको भी हम लोगों ने रिवाइव नहीं किया, वो ठेकेदारी का भेंट चढ़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ है, बिजली के क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन ये जो सब्सिडी कल्चर है और ये फ्री बीज का कल्चर है, यह इस राज्य के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है।